महाबली हनुमान प्रभु श्री राम के आदेश पर माता सीता को ढूंढने अवश्य निकले थे, किंतु अब भी उन्हें अपनी पूर्ण शक्तियों का अनुभव नहीं था। हनुमान को अपनी असीम शक्ति को पहचानने में गुरु जामवंत की मदद मिलती है। ध्यान और स्वाध्याय के माध्यम से वो अपने अंदर छुपी हुई अद्भुत शक्ति को जागृत करते हैं। आज के पॉडकास्ट में सुनिए महाबली हनुमान और जामवंत संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। सागर से लगा किष्किंधा का जंगल। सूर्य समुद्र से उदय होता है। एक शांत धूप, लहरें धीरे से किनारे को छूती हैं। हनुमान बेचैनी से खड़े हैं, दूर क्षितिज पर निगाहें गड़ाए। जामवंत धीरे से उनके पास आते हैं और हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, सूर्यदेव तो जाग गए हनुमान, पर लगता है तुम अभी भी स्वप्न में हो। गुरुदेव, आप? क्या हुआ हनुमान? लंका जाने का विचार बदल तो नहीं गया? नहीं गुरुदेव, बिल्कुल भी नहीं। वानर राज हनुमान, इतनी बेचैनी क्यों? किन विचारों में डूबे हो? हे गुरुदेव, सीता माता का पता लगाना है। लंका पार कर पाऊंगा भी या नहीं, ये चिंता मन ही मन सता रही है। और ये सागर इतना विशाल है, समझ नहीं आता इसे पार कैसे करूंगा गुरुदेव। हनुमान, तुम वानर हो, पवन पुत्र हो, क्यों भूल रहे हो इस बात को? तुम्हारी रगों में वायुदेव का प्रचंड बल दौड़ता है। ये समुद्र तुम्हारे लिए बाधा नहीं हो सकता। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं केसरी पुत्र हनुमान हूं। बल बहुत है गुरुदेव, पर ये समंदर। हनुमान, बल सिर्फ शरीर का नहीं होता, ये वो शक्ति है जो तुम्हारे अंदर छुपी होती है। तुम भूल रहे हो कि तुम कौन हो। याद है तुम्हें, बचपन में तुमने सूर्य देव को निगलने की कोशिश की थी। हाँ गुरुदेव, याद है। हनुमान, क्या तुम जानते हो, उस समय तुम्हारा शरीर अग्नि की तरह जल रहा था, पर वायुदेव ने तुम्हें बचा लिया। तुम्हें अमरत्व का वरदान मिला। कोई भी हथियार तुम्हें घायल नहीं कर सकता। ये मुझे नहीं पता था, पर वो तो बचपन की लीला थी गुरुदेव। लीला या शक्ति का प्रथम प्रदर्शन? क्या ये सागर तुम्हें रोक सकता है? तुम वही वायुपुत्र हो जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी चुनौती दी थी। पर वर्क कुछ नहीं हनुमान। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे तुम भूल गए हो। वो शक्ति जो पर्वतों को उखाड़ सकती है, जो आकाश को छू सकती है, वही शक्ति जो लंका को जला सकती है और माता सीता को वापस ला सकती है। और ये भी याद करो हनुमान, जब तुम्हें मेरू पर्वत उठाकर लाने का आदेश दिया गया था, तुमने बिना किसी संदेह के पूरा पर्वत उठा लिया था। ऐसा बल मात्र पवन पुत्र हनुमान में ही हो सकता है। हाँ गुरुदेव, वो तो मुझे याद है। जामवंत हनुमान को सागर के सामने खड़ा करते हैं। हनुमान सागर की विशालता को देखते रहते हैं। देखो हनुमान, यह सागर तुम्हारे सामने चुनौती नहीं बल्कि अवसर है। ये तुम्हारी शक्ति को जगाने का अवसर है। जामवंत मंत्र का जाप करते हैं और हनुमान के चारों ओर हवा का एक तूफान खड़ा हो जाता है। हनुमान की आंखें चमक उठती हैं। ये वायु तुम्हारा सारथी है हनुमान।
इसे अपने वश में करो। इसी बल से तुम इस सागर को लांघ जाओगे, सीता माता को खोज निकालोगे। हनुमान गहरी सांस लेते हैं और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं। वो हवा के साथ तालमेल बिठाते हैं और कुछ ही क्षणों में वो हवा के साथ ऊपर उठते हुए प्रतीत होते हैं। तब जामवंत गर्व से कहते हैं, जाओ हनुमान, वीर बजरंग बली के रूप में जाओ, सीता माता को ढूंढो और प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करो। देखो सूर्य डूब रहा है, सूर्य देव तुम्हें शक्ति दे रहे हैं हनुमान। तुम्हारे भीतर का वायुदेव तुम्हें उड़ने की ताकत दे रहा है। हनुमान हवा में एक गहरी सांस लेते हैं। उनकी आंखों में पहले से कई गुना अधिक चमक है। हाँ गुरुदेव, मैं इस शक्ति को महसूस कर पा रहा हूं। मैं इस वायु के साथ अपना तालमेल बिठा पा रहा हूं। हनुमान, ये तुम्हारा समय है हनुमान। सीता माता को खोजने के लिए तुम्हें चुनने का कारण यही था। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, अब समय है उसे जगाने का। हनुमान एक ऊंचे पत्थर पर खड़े होते हैं, अपना हाथ जोड़ते हैं और आकाश की तरफ एक शक्तिशाली आवाज में देखते हुए कहते हैं, हे वायुदेव, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। हे राम, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं लंका पार कर सकूं और सीता माता को ढूंढकर पुनः आपका उनसे मिलन करवा सकूं। जाओ, समय आएगा हनुमान और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा रास्ता क्या है। तुम्हारी शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए है, कमजोरों की सहायता के लिए है और अच्छाई को फैलाने के लिए। तुम्हारी शक्ति का उपयोग धर्म के लिए, कमजोरों की सहायता के लिए और अच्छाई को फैलाने के लिए किया जाएगा। हनुमान को गले लगाते हुए जामवंत की आवाज में गर्व झलकता है। हनुमान जामवंत को प्रणाम करते हैं और समुद्र की तरफ दौड़ते हैं। हवा तेजी से चलती है, मानो हनुमान को उड़ाने के लिए तत्पर हो। वो एक जोरदार छलांग लगाते हैं और सागर के ऊपर मंडराने लगते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी में अद्वितीय प्रतिभा और क्षमताएं होती है। हमें अपनी कमियों पर ध्यान देने की बजाय अपनी खूबियों पर विश्वास करना चाहिए। धैर्य, दृढ़ता और आत्म अनुशासन के साथ हम अपनी पूरी क्षमताएं प्राप्त कर सकते हैं और महान कार्यों को करने में सक्षम हो सकते हैं। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।